Hello friends, good morning to everyone. Welcome back to my new channel गिल क्लासेस। आज बच्चों मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपकी क्लास +2 का टॉपिक है। इस क्लास +2 के टॉपिक जो कि यूनिट आपकी ये होगी थर्ड। इस थर्ड यूनिट में हमने डिस्कस करना है किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ये आपकी फर्स्ट इंट्रो है। इंट्रो में हमने कौन सी चीज़ को डिस्कस करना है, पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि हम अब तक क्या पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी में से करंट निकलता है तो उसके अराउंड हम फील करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द चार्जेस। जिस चार्जेस की वजह से वो करंट फ्लो हुआ है उस करंट फ्लो के अराउंड उस चार्जेस के अराउंड हम एक रीज़न को पता करते हैं जिसको हम कह देते हैं कि दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करते हैं अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मान लीजिए आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस है, मान लीजिए ये सारी की सारी स्पेस, इस स्पेस के अराउंड अगर हम किसी और चार्ज को लेकर आएंगे, फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो इस रीजन में आने की कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस चार्ज की वजह से उसके ऊपर एक क्या लग रहा है, एक और एक फोर्स लग रही है जो कि उसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। रिपेल क्यों कर रही है कि दोनों के दोनों चार्जेस क्या हैं, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे, रिपेल करते हैं। अगर यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम इसी चार्ज को मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर रख रहे हो, इसी चार्ज को आपने यहाँ पर रखा, तो हमने यहाँ के देखा कि इस रीजन के ऊपर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, नो फोर्स। यहाँ पर अगर कोई फोर्स है ही नहीं और यहाँ पर उसको पर फोर्स लग रही थी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यही हुआ कि ये इस रीजन के अराउंड जहाँ तक इस एक पॉजिटिव चार्ज का जितना असर रहेगा, उस असर के उस रीजन में, उस स्पेस में जितने भी चार्ज आएंगे उनके ऊपर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। इस सोर्स चार्ज जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन फील करता है? इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कह देते हैं, जिसके ऊपर टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज। इतने ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से ये इसको क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि इसी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको क्या करती है, रिपेल करती है। बट अगर हम इस चार्ज की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस चार्ज में क्या हुआ कि इस पर कुछ भी इसका असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो उसका जो रीज़न था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो वहाँ उससे रीज़न से क्या था, बाहर था। तो हम उस स्पेस, उस रीजन में जिस रीजन पर कोई एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है ये आप सभी को पता है कि जब किसी करंट कोई भी चार्ज पड़ा है उसके अराउंड ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर वही चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में तो उसके अराउंड भी क्या पता चलेगा, हमारे पास क्या होएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है कि ये क्या है, स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अराउंड जो भी स्पेस होगी जहाँ पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करेंगे, उसी रीजन को हम, उसी स्पेस को हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? देखिए आप जरा सा समझिए इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है,
इस स्ट्रेट वायर में मैंने करंट आई को सप्लाई किया है। तो मैं कुछ टाइम के बाद अगर देखूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरे इस रीजन के अंडर एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किसकी वजह से, किसकी हेल्प के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जो कि जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगा होता है, जो आपको पता ही है। इस मैग्नेटिक नीडल ने, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस मैग्नेटिक नीडल ने क्या करने लगना है? डिफ्लेक्ट होने लगना है, जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इस रीजन में क्या पड़ा है? एक मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या देखा कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास किसी मैग्नेटिक कंपास को लेकर आए तो उसने डिफ्लेक्शन शो कर रही। तो डैट मीन्स हमने ये देखा कि इस करंट में, जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके नज़दीक, इसके सराउंडिंग क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं? डैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो अगर हमने देखना हो कि इसके अराउंड कैसी इसकी शेप, मतलब कैसे इसको फॉर्म करेंगे, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चे, वो एक सर्कुलर फॉर्म में पाई जाती हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया जिसमें फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को समझा है। अब दोनों को करने के बाद हम बच्चे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट, जस्ट वेट। यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की। फर्स्ट जो आप पॉइंट दे सकते हो कि जो सोर्स होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। सिमिलरली जो सोर्स है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है बच्चे? एक करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट आप क्या कह सकते हो? जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दी है, एक करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर ले लो, जैसे आप कह सकते हो एक हमने स्ट्रेट लाइन वायर ले ली जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो वो क्या हो गया? एक करंट एलिमेंट हो गया। सो ये हो गए सोर्स के कहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हमें मैग्नीट्यूड तो पता है बट नो डायरेक्शन। बट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का पता चलता है। तो ये आपके हो गए 2 पॉइंट। अभी हम इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ले सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होती हैं बच्चे? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर एक क्या है? नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो शो करते हैं वो कैसे शो करते हैं? इस डायरेक्शन में, कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर उसका एंड हुआ। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है, चलो इसको रहने दो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट को साथ में लेकर चलते हैं, फिर बाद में बताते हैं वो। सो नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चे, वो हमेशा क्या करती हैं, स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर ही वो स्टार्ट होंगी और सेम पॉइंट पर ही जाकर एंड होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट हुई और घूमते 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 यहीं पर आकर क्या होगा, इसका एंड होगा। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लूप बनती है वो क्या बनती है, क्लोज फॉर्म में हमारे पास इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, जिसको हम क्लोज्ड लूप लाइंस भी कह देते हैं। सो ये आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिफरेंस। सो अभी मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करें, इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से हमने क्या कहा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। मतलब हम इसको बाहर को एरो दिखाएंगे कि यहाँ से निकलना इसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। इसी के साथ हम एक नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से कि एरो क्या कर रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हो रही हैं कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर रही हैं और नेगेटिव चार्ज से एंड कर रही हैं। तो ये बच्चों सिंपल सा एक टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और इसमें हमें ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि इसके चार्ज, जो सोर्स चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक करंट क्यों लिया जाता है, हम इसमें चार्ज क्यों नहीं ले सकते। अगर हमें देखना हो कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो अगर आप मानकर भी चलें आपके पास एक मैग्नेट है, ये रहा मैग्नेट, इसके ऊपर एक साउथ पोल ले लिया और एक नॉर्थ पोल। जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे अगेन ये दो पार्ट्स में डिवाइड भी होगा, तो फिर इसके दो पोल्स हमेशा बनते हैं, आप जैसे कि इसके बारे में पढ़ते ही हो। तो डैट मीन्स अगर हम इसमें एक सोर्स चार्ज की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक सिंपल चार्ज है। अगर हम इसमें बात करें तो हम इसको दो पोल्स में क्या नहीं कर सकते, डिवाइड कर, मतलब मैग्नेट पे और पोल, मैग्नेट को तो डिवाइड कर सकते हो बट इसके पोल्स को नहीं कर सकते। ये एक सिंगल पोल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि ऐसे नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये तो पहले साउथ नाउ था, जब आपने ब्रेक किया साउथ इधर रह गया और नॉर्थ इधर रह गया। ये ऐसे कभी नहीं होगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो दो पार्ट्स में अलग अलग से करेगा। अगेन उसके पास एक क्या पोल्स आ जाएंगे, साउथ एंड नॉर्थ। इसी वजह से इसका जो सोर्स हम लेते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, ना कि एक चार्ज को। अगर हम एक पोल को लेते तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसीलिए हमने इसका सोर्स जो लिया है वो क्या लिया है, एक करंट एलिमेंट लिया है। तो बच्चे ये आपके क्लास +2 यूनिट 3 जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है स्टार्टिंग, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डिस्कस किया है। इसके बाद वाली वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ। थैंक यू सो मच।